आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज 14.10. The resistance of a galvanometer of a coil is 10 ohms and read full scale with a current of 1 milliampere. What should be the values of resistance R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into a multi-range ammeter of 100, 10 and 1 amperes as shown in the figure. अब वो फिगर कौन सी है वो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने कि अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर हो और इसके साथ मैं तीन जो है शंट लगा दूं, एक शंट लगा दूं और उसके बाद फिर मैं एक और शंट लगा दूं और फिर मैं एक और शंट लगा दूं। अब इन तीनों शंट से जो हमारे पास करंट्स निकाल रहे होंगे ना वो डिफरेंट निकाल रहे होंगे। लेट्स से मैं इसको इनके साथ जोड़ देता हूं। अब मेरे पास इधर से जो करंट निकल रहा होगा और इधर से जो करंट निकल रहा होगा इसको हम देख लेते हैं। ये वाली हम जो लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास जो सर्किट है वो एक ही दफ़ा कनेक्ट हुआ हुआ है इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये मेरे पास जो है R1 है, इसको मैं R2 और इसको मैं R3 कह रहा हूँगा और मुझे इनके दरमियान जो है वो करंट को फाइंड आउट करना है। तो आए स्टार्ट लेते हैं कि हम सबसे पहले R1 को कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे। आपको देखें R1 की वैल्यू आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था मेरे पास RG IG डिवाइड बाय I माइनस IG। ठीक है जी, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, जिसमें मेरे पास देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर की जो RG रेजिस्टेंस है वो गिवन है 10 ओहम्स। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास RG। इसके अलावा फुल स्केल करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर है हमारे पास करंट जो है इसका, और इसके अलावा हमारे पास जो एमीटर का करंट है हम उसको भी इसके अंदर पुट इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 निकाल रहा हूँ जो 100 ओहम्स का रेजिस्टेंस को निकाल रहा होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले R1 वाली को निकालने लगा जिसमें मेरे पास जो करंट है वहाँ पे मैं कहता हूँ इसको 100 एम्पेयर्स आ रहा है। यहाँ पे जो है ना 100 एम्पेयर्स आ रहा है। तो आए इसको हम इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। सबसे पहले RG की वैल्यू को पुट करेंगे। RG की वैल्यू मेरे पास क्या है, RG की वैल्यू मेरे पास 10 और IG जो है IG मेरे पास 1 मिली एम्पेयर है, इसको मैं मल्टीप्लाई पे करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और नीचे जो I है मेरे पास वो है मेरे पास 100 क्योंकि जो R1 का I था, और इसमें हम IG को माइनस कर देंगे दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। तो यूँ मेरे पास जो है R1 हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। न्यूमरेटर में हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 100 माइनस और ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। तो ये मेरे पास आंसर आता है इसका 0.0001 ओहम्स। हमारे पास 3 जीरो आ रहे हैं, 0.0001 ओहम्स। ठीक है, तो यूँ मैंने R1 को फाइंड आउट कर लिया। तो आपने देखा कि मैंने R1 को कैसे इसमें फाइंड आउट किया। सिमिलरली आपने R2 भी फाइंड करनी है और सिमिलरली आपने इसी तरह R3 को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो आए उनको भी हम 1 बाय 1 करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 में जो करंट है वो मैंने उसको कहा है कि ये 10 एम्पेयर्स का करंट गुजर रहा है। ठीक है, मैं इस जगह पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास ये 10 एम्पेयर और लास्ट में हम इसको 1 एम्पेयर वाला करंट इसमें से फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो R2 10 एम्पेयर वाला है, तो आए इसकी वैल्यू को सबसे पहले पुट इन करते हैं। RG जो था मेरे पास आपको याद है वो 10 ओहम्स था। यस, RG मेरे पास 10 ओहम था। IG था मेरे पास 0.001 एम्पेयर्स यानी कि 1 मिली एम्पेयर जिसको बोल रहे होते हैं, और मेरे पास इसमें जो I है वो है 10 और IG जो है वो 0.001 है। तो इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट इन करते हैं। न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001 और डिनोमिनेटर में है 10 माइनस 0.001। तो मेरा आंसर आता है ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं या 0.001 ओहम्स कह सकते हैं कि हमारे पास जो R2 है वो इतनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, यानी कि जो उसमें हम R2 में इतना शंट लगाएंगे। अब हमारे पास थर्ड है R3। अब R3 में आपको ये याद है कि हमारे पास जो करंट है 1 एम्पेयर का, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। तो आए इसको लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले RG है 10, फिर है IG दैट इज़ 0.001, अब है मेरे पास I दैट इज़ 1 माइनस और हमारे पास IG है 0.001। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनमें जस्ट हम देख लेते हैं। न्यूमरेटर में हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001 और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 1 माइनस 0.001। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.01 ओहम्स। ठीक है जी, तो R3 मेरे पास आता है 0.01 ओहम्स। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हमने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, जिसमें आप देखें कि मैंने एक शंट रेजिस्टेंस का फार्मूले के ज़रिए इसकी बाकी तमाम के तमाम शंट निकाल लिए, क्योंकि हमें इसका शंट से निकलने वाला करंट पता था, क्योंकि वो हमें गिवन था। एक था 100 एम्पेयर, एक था 10 और एक था हमारे पास 1 एम्पेयर, और इसके अलावा IG और RG तो ऑलरेडी गिवन थे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ हमारे तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यू चैप्टर को कवर करेंगे।